नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 41 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कहने का तात्पर्य है कि जो हीट होती है वो कितने तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो 3 तरीके से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के रूप में। जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो सॉलिड में, मैटर का जो 3 प्रकार है उसमें जो सॉलिड है उसमें किस प्रकार से हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। और उसमें होता ये है कि जब आपका सॉलिड जो है वो हीट के संपर्क में आता है और वो हीट अप होता है तो फिर वो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, जो है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जब उनको हीट देते हैं तो वो हीट की वजह से वाइब्रेट होने लगते हैं और फिर वो वाइब्रेशन के रूप में जो है बिना अपने स्थान को छोड़े अपने नेक्स्ट नेबर मॉलिक्यूल को जो वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं। और कंडक्शन में ऐसा ही होता है कि कंडक्शन में एक मॉलिक्यूल जो है बिना अपने स्थान को छोड़े दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करता है। और ऐसा होता भी है, मान लीजिए हमने जो है चाय के अंदर जो है गर्म चाय के अंदर स्पून डाल दिया, तो स्पून का कुछ पोर्शन जो है वो चाय के अंदर होगा, उस हीट के अंदर होगा, लेकिन जो चाय से बाहर वाला पोर्शन होगा थोड़ी देर के बाद वो भी गर्म हो जाता है। तो वो यही कंडक्शन उसमें यूज होता है। और दूसरा, अगर हम उसकी गैसेस की और लिक्विड की बात करें, कलेक्टिवली हम उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड में हमारा कन्वेक्शन काम करता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी हम बॉईल कर रहे हैं, तो पानी का जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा जब वो हीट अप हो जाएगा तो फिर वो हल्का हो जाएगा और फिर वो ऊपर उठ जाएगा बुलबुले के रूप में। और जो ठंडे वाला पानी होगा वो थोड़ा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो नीचे बैठ जाएगा, फिर वो हीट लेगा, फिर वो मूव करेगा। मतलब इसमें जो है मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट होता है। और तीसरा जो रेडिएशन है, रेडिएशन का जैसे सन से जो है अर्थ के ऊपर अगर ऊर्जा पहुंच रही है, आईआर पहुंचती है, तो वो रेडिएशन के रूप में है। या मान लीजिए हम आग के पास बैठे हुए हैं, आग के हम कांटेक्ट में नहीं कि आग आग से हमने हाथ लगा दिया है, लेकिन आग का जो है वो हीट हमारे तक पहुंच रही है, जिसको हम सेक बोलते हैं, उस तरह से तो वो हीट हमारे तक आती है। तो ये था आज का विषय, ज़रूर आपको समझ आया होगा। तो कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।